ओके सो एज यू रिमेम्बर, हमने जब सेकेंड चैप्टर चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस सेकेंड चैप्टर में मैथमेटिकल मेथड्स में, एंड दिस चैप्टर इज मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको मैथ्स लगता है, उसका बेसिक्स हमने देखा। और ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स थे, एक था वेक्टर्स जो हमने इन डिटेल देखा है, दूसरा है कैलकुलस पार्ट जो हम जस्ट रफ इंट्रोडक्शन लेंगे। वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज ये आप डिटेल्स मैथमेटिक्स में सीखने वाले हो, बट जितना भी फिजिक्स के लिए जरूरी है उतना हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 इज इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। और कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। So, introduction to calculus. First of all, you should know what is the meaning of calculus. शुरुआत यहां से होता है कि कैलकुलस का मतलब क्या है वो समझना है। देखो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक व्हीकल है जो रेस्ट पे है। ओके, राइट। सो एट t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम, मतलब जब मैंने देखा तब से मैं मेजरमेंट चालू करूंगा, मेरे हाथ में स्टॉप क्लॉक है। ओके, एंड गाड़ी अभी तक चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। बोल सकते हो कि गाड़ी जहां से चलना स्टार्ट होगा उस पोजीशन को मैं बोल दूंगा ओरिजिन, मान सकते हैं। राइट, गुड। देन द व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग एंड यू स्टार्ट मेजरिंग डिस्टेंस। फिर आप बोलोगे ये जो व्हीकल है, दिस व्हीकल is at some position x equal to 1 at t equal to 1, x equal to 2 at t equal to 2, x equal to 3 at t equal to 3, so on so forth, right? तो यहाँ क्या हो रहा है, इफ यू सी, यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल क्वांटिटी या इन जनरल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, राइट? तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रहा है। तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन मैथमेटिकल क्वांटिटीज। ओके, अब मैंने लिखते वक्त लिखा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये तो नहीं कि गाड़ी जंप मारेगा सीधा 0 से 1, है ना, फिर 1 से 2, ऐसा तो नहीं होता है। तो इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा पोजीशन भी चेंज हुआ, जैसे टाइम और आगे बढ़ा पोजीशन भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, राइट? तो कैलकुलस कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन मैथमेटिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। तो याद रखना, जब भी कैलकुलस ये वर्ड सुनोगे, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे वो फिजिक्स में हो, you mean that one quantity is continuously changing. So calculus का मतलब क्या होता है, स्टार्ट वहां से करते हैं। So calculus is the study of continuous changes in mathematical quantities or even physical quantities. राइट, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ हम लोग यहाँ पे दो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस का बेसिक स्टडी करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू वेरी डिटेल्स। हाँ, जितना जरूरी है आपको समझने के लिए, जितना जरूरी है उतना मैं कवर करूंगा, बट नॉट, वी विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स। तो बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, कैलकुलस इज ऑफ टू टाइप्स, एक है डिफरेंशियल, एक है इंटीग्रल। तो हम एक एक करके देखेंगे, बट आई जस्ट मेंशन इट हियर। वी विल स्टडी
we will study the basics of the two branches of calculus. उसमें पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस आप रियल लाइफ में आप हमेशा करते आए हो। एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज 30/3, आप बोलोगे 10, राइट? मतलब आपने क्या किया, आपने 30 के 10 इक्वल पार्ट कर दिए और ईच पार्ट इज 3 3 3 3 3 3। तो आपने 30 के 10 इक्वल पार्ट कर दिए, मतलब आपने डिवाइड किया है, डिफरेंशिएट किया है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखो डेरिवेटिव्स की जब बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की जब बात करेंगे, तो दो चीजें हैं। एक तो कुछ रूल्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे, और एक जिसमें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला व्हाट इज 30/3, आपने फटके से बोल दिया 10, राइट? बट डिड यू इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइडिंग? नहीं, पर हमको तो ये याद हो गया ना, 20/2 10, 30/3 10, 35/7 5। ओके, तो डिफरेंशिएट करना मतलब क्या है? इन शॉर्ट सेपरेट करना। तो आप सेपरेट कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, राइट? गुड। नाउ दिस वाज जस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम फिजिक्स में के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, मैंने वो गाड़ी का एग्जांपल लिया था, है ना? तो गाड़ी का एग्जांपल हमने कैसा लिया था? हमारे पास एक रोड है, उस पे एक व्हीकल है ना? और ये जो व्हीकल था वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो वी हैड अ व्हीकल व्हिच वाज इनिशियली एट रेस्ट। फिर हमने बोला कि जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा ये व्हीकल भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो नाउ बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स, फिजिकल एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब ऐसा करेंगे, व्हाट वी विल डू इज हम y एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट कर देंगे, x एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर देंगे। तो एज यू नो, जैसे ही टाइम चेंज होगा व्हीकल विल स्टार्ट मूविंग, मतलब व्हीकल आगे जाएगा। तो एट t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट आ गया। ओके, राइट? फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ा डिस्टेंस चेंज हुआ, तो यू विल गेट सम पॉइंट। और टाइम आगे बढ़ा डिस्टेंस चेंज हुआ, और टाइम आगे बढ़ा डिस्टेंस चेंज हुआ, और टाइम आगे बढ़ा डिस्टेंस चेंज हुआ। तो यू विल गेट अ कर्व बेसिकली। इस कर्व को आप बोलते हो x is a function of time. This is a curve. Why this curve? अब पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन के ऊपर। अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू x, तो इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैं अगर बोलता हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर, तो इट इज अ पैराबोला। ओके, सो बाय द वे व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज, मैं बताना यहाँ पे ये चाह रहा था दैट you have a variable x, you have a variable t। यहाँ पे जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। why इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि टाइम पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता? फॉर एग्जांपल, अब आप जहां बैठे हो आप वहीं बैठे हो, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन टाइम आगे बढ़ रहा है? यस, टाइम आगे बढ़ रहा है। तो टाइम पोजीशन पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, बिकॉज टाइम इज स्टिल मूविंग। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 4:05 या 6 मिनट हुए हैं, 12 मिनट हुए हैं।
ओके 10 मिनट पहले 4:02 हुए थे। ओके आप तो जहां हो आप वहीं हो, तो पोजीशन इज द सेम, राइट? पोजीशन हैज नॉट चेंज्ड बट टाइम हैज चेंज्ड। तो टाइम जो है ये पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट कीपिंग इन माइंड अबाउट दिस व्हीकल, ये जो व्हीकल है ये अगर विथ टाइम आगे जाने लगा, इफ इट स्टार्ट्स मूविंग अहेड, तो आप बोलोगे एक्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करता है। सो हो सकता है व्हीकल इज मूविंग, एंड हो सकता है आपको इक्वेशन दिया हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन दिस केस x is changing with time as 2t और just t, तो x is a function of t और रिलेशन क्या है? x is equal to t। डिफिकल्ट नहीं है, नया है, तो नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, तो टेक इट वेरी लाइटली। मैं रिपीट करूंगा पूरा का पूरा, सो जस्ट डोंट वरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके तो व्हाट डू यू मीन बाय x इक्वल टू t? जब टाइम 0 था तो पोजीशन 0 था। जब टाइम की वैल्यू 1 है, x एंड t, t0 x0, टाइम की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 3, तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? ऐसा भी हो सकता था, इट वाज आल्सो पॉसिबल टू हैव x इक्वल टू 2t, x इज इक्वल टू 2 इंटू टी, मतलब t की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है, t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 इंटू 1 2 है। ओके अगर t की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो x की वैल्यू 6 है। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन बट विथ डिफरेंट स्लोप। मैं स्लोप पे भी आऊंगा, आई विल टॉक अबाउट स्लोप ऑल्सो। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है बट जस्ट विथ डिफरेंट स्लोप। ऐसा भी हो सकता था, इवन यू कैन ऑल्सो हैव, जस्ट अ मिनट, यू कैन ऑल्सो हैव x इक्वल टू टी स्क्वेयर। ऐसा भी हो सकता है x इक्वल टू टी स्क्वेयर। यू सी मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x लिख रहा हूं, मैं राइट हैंड साइड में कभी t कभी 2t कभी टी स्क्वेयर। सो इफ यू हैव x इक्वल टू टी स्क्वेयर, if you put x equal t equal to 0 तो x equal to 0, t equal to 1 तो x equal to 1, t equal to 2 तो x equal to 4, t equal to 3 तो x equal to 9, 4 16 5 25। तो आपको मिल जाएगा इन दिस केस अ पैराबोला समथिंग लाइक दिस, राइट? तो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? यू हैव अंडरस्टूड दैट x मतलब पोजीशन ऑफ दैट व्हीकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज टी स्क्वेयर। हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन क्यों? क्योंकि x डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन x जो है ये टाइम पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? ओके तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आपको मिल सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है आप हर बार y एक्सिस पे x लिखोगे, आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो। यू कैन आल्सो से हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पे बैठ गए, ओके देन वी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब वी चेंज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैन आल्सो चेंज एज अ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। बोल सकते हो इनिशियली वेलोसिटी 0 था, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गया, बोल सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। जब x इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, जब x इक्वल टू 1 है तो वेलोसिटी की कुछ और वैल्यू है, जब x इक्वल टू 2 है तो वेलोसिटी की कुछ और वैल्यू है, जब x इक्वल टू 3 है तो वेलोसिटी की कुछ और वैल्यू है। तो वेलोसिटी can be a function of time or velocity can also be a function of distance, right? So just to summarize what we want to do, just to understand, okay,
हमारे पास इन जनरल एक वेरिएबल होगा y, एक वेरिएबल होगा x. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये किसी का मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, फ्री वेरिएबल है. y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड करता है. अब अगर आपको अगर देखना है कि एक व्हीकल का, एक पार्टिकल का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो y की जगह पे पोजीशन लिखो और x की जगह पे टाइम लिखो. अगर आपको देखना है कि एक व्हीकल का, एक पार्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम, तो y की जगह पे वेलोसिटी लिखो और x की जगह पे t लिखो. अगर आपको चेक करना है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो y की जगह पे वेलोसिटी लिखो, x की जगह पे डिस्टेंस लिखो. अगर आपको देखना है कि हाउ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम, तो a अगेंस्ट t. तो बेसिकली y की जगह पे आप कोई भी फिजिकल वेरिएबल ले सकते हो, x की जगह पे आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इन जनरल, मैं अब जनरल केस की बात कर रहा हूं, हम लोग जनरल बात कर लेंगे. इन जनरल हम बोलेंगे कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है ये x पे डिपेंड करता है. तो y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, कैसे डिपेंड करता है? कैसा भी हो सकता है. y इक्वल टू x भी हो सकता है, y इक्वल टू 2x भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 भी हो सकता है. सो इन जनरल y इज अ फंक्शन ऑफ x. हम कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं कि y ये f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x. ओके, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, पहले थोड़ा मैथमेटिक्स समझ लो, फिर वी विल टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल, फिर फास्ट समझेगा आपको. अब मान लेते हैं y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको ग्राफ मिल गया कुछ ऐसा. यू हैव सच अ ग्राफ. ओके, देन यू हैव, लेट अस से, 2 पॉइंट्स. हमारे पास एक पॉइंट है पॉइंट ए, एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी. ए पॉइंट पे पोजीशन ऑफ दैट, मतलब x ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, हम मान लेंगे a पॉइंट पे x0 वैल्यू है, b पॉइंट पे x0 प्लस डेल्टा x है. डेल्टा x क्या है मैं समझाऊंगा. और a पॉइंट पे y की वैल्यू इज y, एंड b पे ये है y प्लस डेल्टा y. तो एट पॉइंट a you have वैल्यू ऑफ x एज x0. आप चाहो तो इसको x1 भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. x0 मतलब इनिशियल वैल्यू, दैट्स इट, राइट. ओके, और जब वैल्यू x की x0 थी, तो y की वैल्यू थी y ऑफ x0, या फिर आप इसको y0 भी बोल सकते हो. यू कैन राइट इट इन बोथ वेज. वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y ये x पे डिपेंड करता है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हो. आप चाहो तो इसको y0 भी बोल सकते हो. ओके, इट्स अप टू यू हाउ टू डिनोट. सिमिलरली जब b पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है डेल्टा x. तो डेल्टा इज फॉर डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस. तो ये वैल्यू आ गई आपकी x0 प्लस डेल्टा x. जैसे ये 2 है, ये 2.5 है, वैसे ही मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 0.5, मतलब डेल्टा x कितना हुआ? 0.5. ओके, तो सिंपल सा केस. तो a पॉइंट पे x की वैल्यू x0 है, b पॉइंट पे x की वैल्यू x0 प्लस डेल्टा x है, डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीज. तो B पॉइंट पे y की वैल्यू होगी आपके पास y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, या फिर इसको बोल सकते हो y0 प्लस डेल्टा y, ऐसा भी बोल सकते हो आप. नोटेशन आपके ऊपर. इफ यू वांट टू राइट डाउन y
बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x चलेगा, y0 प्लस डेल्टा y लिखोगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर. ओके, राइट. नाउ रियल थिंग स्टार्ट्स हियर. हमारे पास एक कर्व था, उस कर्व पे मैंने 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने x और y की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी. अब if I go on decreasing this distance delta x, अगर मैं इस डिस्टेंस डेल्टा x को कम करते जाऊं तो मतलब B पॉइंट यहां आ जाएगा, राइट. ओके, देन अब मैं A और B पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ओके, अगर मैं इस डेल्टा x को और कम करूं तो जैसे जैसे आप डेल्टा x को कम कर रहे हो, मतलब ये जो डिफरेंस है A और B में कम कर रहे हो, वैसे वैसे B पॉइंट A के पास में आ रहा है. एक स्टेज ऐसा आएगा जब A और B पॉइंट दोनों के दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे. ओके, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिक्रीजिंग डेल्टा x. आप x की वैल्यू जो डिफरेंस था उसको कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए. इसको बोलते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0. मैं लिमिट्स में नहीं जाऊंगा, एज आई टोल्ड यू, हमें सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन रिमेंबर फॉर्मूलाज. मैं चाहता तो मैं आपको बोलता ठीक है डेरिवेटिव ये फंक्शन ये फॉर्मूला, ये फंक्शन ये फॉर्मूला, बट देन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देता हूं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. सो गर्मी अभी अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमको मिल रहा है गर्मी से, लिटिल बिट. तो why I am talking about heat now, why I am talking about temperature. गर्मी के दिन में आप घर के बाहर रुकते हो, है ना, तो बहुत गर्म होता है. फिर आप घर के अंदर आ गए तो आपको थोड़ा ठंडा लगता है, राइट. हो सकता है कि घर में एयर कंडीशन होगा तो और भी ठंडा लगेगा, बट इन जनरल विदाउट इवन विदाउट एयर कंडीशन देयर इज लिटिल बिट ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर. मतलब पोजीशन एंड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. मेरा घर है ये, मैं घर के बाहर खड़ा था, पोजीशन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था. फिर मैं ओरिजिन की तरफ, मतलब मैं मेरे घर की तरफ गया तो टेम्परेचर कम हो गया, मतलब मैं बोलूंगा टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन. सो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. मैंने इसलिए बताया था कि y की जगह पे आप कोई भी फिजिकल पैरामीटर लिख सकते हो, राइट. तो मैं वही सब ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज I am going to delete this because I want you to understand from scratch and I want you to understand basics. ये था मेरा होम स्वीट होम. ओके, मैं इसी को मेरा ओरिजिन मान के चलूंगा. आई विल टेक इट एज माई ओरिजिन. तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, राइट. ओके, बट ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है कि ओरिजिन पे टेम्परेचर 0, आपके घर के अंदर 0, ओके वी आर इनटू हिमालयास, वैसा नहीं होता है. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इनसाइड योर होम यू हैव सम टेम्परेचर, है ना. इसको मैं बोल दूंगा इनिशियल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, जो भी वैल्यू होगा, आई डोंट केयर, सम वैल्यू. ओके, देन यू वेर स्टैंडिंग इन योर हाउस, इट्स लिटिल कोल्ड. आप जैसे ही घर के बाहर निकलना शुरू किए, टेम्परेचर बढ़ने लगा. और टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? ऑफ कोर्स देयर इज सन विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू, हीट. तो देयर इज इशू ऑफ हीट बिकॉज दिस इज अ वार्म सनी डे. मतलब
यहाँ पे टेम्परेचर T1 विच इज ग्रेटर देन इनसाइड टेम्परेचर T0, ये T0 है इनसाइड टेम्परेचर। फिर जैसे ही मैं अगले पॉइंट पे आया टेम्परेचर और बढ़ गया, जैसे ही मैं अगले पॉइंट पे आया टेम्परेचर और बढ़ गया। तो टेम्परेचर इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन नॉट टाइम। तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, मान लो समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव सच अ ग्राफ where temperature is changing as a function of time. Okay, सिर्फ मैं पहले आपको y of x y इक्वल टू f of x बता रहा था, अब थोड़ा स्पेसिफिक केस कर दिया हमने। गुड। अगर मैं इस कर्व पे दो पॉइंट लेता हूं, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A मान लो यहां पे है और पॉइंट A पे टेम्परेचर T1 है, ओके, और पोजीशन है x0। तो दिस इज द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A, x0, एंड हियर यू हैव टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A, दैट इज मान लो T0 या फिर T of x0। ओके, दैट इज ओके। देन मैं अब नए पोजीशन पे आ गया, B पोजीशन पे। व्हाट इज पोजीशन ऑफ B? इट इज x0। अगर ये 2 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, तो 2.5 को तो मैं लिख ही सकता हूं ना, 2 + 0.5, है ना। तो मैं ये जो पॉइंट है B, इसके पोजीशन को आई कैन ऑलवेज राइट डाउन एज x0। x0 में मैंने डेल्टा x ऐड किया, तो x0 प्लस स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा x। तो B पे आपका टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि यार आउटसाइड द हाउस नाउ इट इज वेरी हॉट। तो ये आपका आ गया T of x0 प्लस डेल्टा x। तो टेम्परेचर एट पॉइंट B इज T of x0 प्लस डेल्टा x। गुड गुड। क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज किया था। एग्जैक्टली इसको बोलते हो डेरिवेटिव। हाउ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हाउ velocity is changing with respect to time. How position is changing with respect to time. How acceleration is changing with respect to time. हो सकता है फोर्स भी चेंज हो। हाउ फोर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ फोर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ओके, और ये जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है ये है डिपेंडेंट, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। राइट, गुड। इतना सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब जब मैंने बोला डेरिवेटिव का मतलब हाउ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर, लेकिन कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ पोजीशन, या बी पॉइंट पे टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, या फिर किसी और पॉइंट पे? तो जब आप बोलते हो टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ओके, कौन से पॉइंट पे? मैं एक एग्जांपल बताता हूं और आपको। ये आपका घर था, यहाँ पे टेम्परेचर T0 था, यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B। हो सकता है A पॉइंट पे 1 डिग्री चेंज है पर मीटर, मतलब मैं जैसे ही 1 मीटर आगे बढ़ा तो टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो गया। हो सकता है B पॉइंट पे 2 डिग्री चेंज है पर मीटर। बहुत ज्यादा हो गया लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जब मैं B पॉइंट से 1 मीटर आगे बढ़ा तो टेम्परेचर 2 डिग्री से चेंज हो गया। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है एट एनी पॉइंट, इसको बोलते हो डेरिवेटिव, एंड इट इज गिवन बाय स्लोप एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है उस पॉइंट पे आप स्लोप निकालो। स्लोप मतलब क्या होता है? टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन which touches the given curve only at one point. So tangent is that line which touches the curve only at one point. So slope of tangent
at a given point tells you how one physical quantity is changing with respect to other at that particular point. Okay, that is the basic idea behind slopes derivatives. इसी को आप बोलते हो डेरिवेटिव, इसी को आप बोलते हो स्लोप। और आपको पता है अगर t की जगह पे y लिखते तो dy by dx, how y is changing when I change x. okay, so this is called as slope. इसको dy by dx डिनोट करो, या इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए tan of theta. what is tan of theta now? अब ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट करेगा। ये जो स्लोप है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है इट विल कट समवेयर, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो ये कट करेगा। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, tan of this angle theta gives you slope, gives you derivative. तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब इतना ही है, how one quantity is changing with respect to another. okay, good. so this is what you need to know. मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, जैसे टेम्परेचर का दिया, वैसे रियल लाइफ, घर के बाहर बैठे हैं, गाड़ी इज एट रेस्ट, हमको जाना है दोस्त से मिलने, तो वेलोसिटी इज 0 क्योंकि गाड़ी अभी तक चालू नहीं की। फिर हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम वेलोसिटी चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन रियलिटी होना क्या चाहिए, दिस इज अ फनी एग्जांपल, बट इन रियलिटी क्या होना चाहिए, आई टेल यू व्हाट शुड हैपन इन रियलिटी एंड व्हाट इज हैपनिंग। So in reality, I am expecting that what should happen, this is time, this is velocity. होना ये चाहिए था कि जब t 0 था तो आपका वेलोसिटी 0 था, फिर जब t 1 सेकेंड हुआ तो v 1 मिनट मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, जब ये 2 हुआ तो ये 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मतलब आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी शुड चेंज यूनिफॉर्मली, मतलब एकदम वेल बिहेव्ड मैनर में। लेकिन आप क्या करते हो, एकदम से पूरा एक्सीलरेटर घुमा दिया। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज, अगर आपका मैंने ग्राफ प्लॉट किया वेलोसिटी का, तो मुझे तो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। ओके, पहले पहले वेलोसिटी कम था, सडनली एकदम से बढ़ा दिया। ओके, राइट। तो दिस इज वन मोर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, अब आप बोलोगे what do I get from this graph? You can get a lot of information. आपको इस ग्राफ से बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे what is changing velocity with respect to time. अगर मुझे डेरिवेटिव्स का नॉलेज होता, तो अगर मुझे ये पता करना है कि at some given point A what is your acceleration, how much velocity is changing per second when you are at point A, तो मैं क्या करता, मैं इस ग्राफ से, इस ग्राफ पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता। ओके, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, दैट इज, यू रिमेंबर स्लोप क्या होता है, dy by dx, लेकिन यहाँ पे y क्या है, v है, dv by dt, बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज dv by dt, एक्सेलरेशन। तो आपको यहीं से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती, given if you have this angle theta. Good. So just by knowing derivatives you can find out a lot of things. अब बात ऐसी है कि मान लो मुझे एंगल नहीं पता, I don't know what is angle made by that tangent, then what to do? Then maybe आपको बोला होगा velocity is changing as 2t square minus 5, या फिर वेलोसिटी इज चेंजिंग एज t क्यूब माइनस 3 या प्लस 3, वेलोसिटी इज चेंजिंग एज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, वेलोसिटी इज चेंजिंग एज साइन ऑफ t, velocity is changing as, let us say you have a lot of examples, e raised to t,
ओके, तो हियर यू नीड टू नो सम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का रूल मतलब क्या बेसिकली, तो आई टेल यू देयर आर सर्टेन रूल्स। तो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, मैंने सिर्फ वो रूल्स बता देने चाहिए थे एंड डन, बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। तो now it should be clear, derivative at a point is nothing but slope of the tangent at that point. It tells you how one physical quantity is changing with respect to another physical quantity, out of which one is independent and other is dependent. Don't worry about notes, क्योंकि ये सारा का सारा मैं notes अपलोड कर दूंगा सिस्टम में. It's not about notes, it's about understanding. नाउ जैसे मैंने बताया, ये जो क्वांटिटी आता है dy बाई डी एक्स, इसको आप बोलते हो डेरिवेटिव. ओके, और जिस प्रोसेस से आप डेरिवेटिव निकालोगे उस प्रोसेस को बोलते हो डिफरेंशिएशन. राइट, तो हमारे पास y का अलग अलग फॉर्म हो सकता है. y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज ट्रू, लेकिन y कैन बी एक्स स्क्वायर, y कैन बी साइन x, y कैन बी log of x, y कैन बी एक्स क्यूब प्लस 2. तो अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. तो देयर आर सर्टेन रूल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. नंबर 1, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एफ ऑफ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is equal to derivative of x constant k into f of x. अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होता ना, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है. तो कांस्टेंट को बाहर रखो, ये पहला प्रॉपर्टी आ गया डेरिवेटिव का. नंबर 2, हो सकता है मेरे पास y जो है इट इज एडिशन ऑफ टू फंक्शंस. हो सकता है, मैंने अभी भी बताया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, या तो फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, तो बाय द वे फंक्शन ये सारा का सारा मैथ्स में सीखोगे. तो अभी फंक्शन का मतलब समझ लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी जब दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे x पे y डिपेंड करता है, तो y डिपेंड्स ऑन x, तो हम बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x. एट दिस पॉइंट दिस इज ऑल यू नीड टू नो, y डिपेंड्स ऑन x, तो y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोलते हो आप इसको. राइट, तो अगर मेरे पास y ये दो फंक्शंस का एडिशन है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलोगे d dx ऑफ y. y क्या है, पहला फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन. तो एज प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बाय द वे वी आर लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स. तो d dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव का नोटेशन है, d dx इज डेरिवेटिव f2 ऑफ x. ओके, तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ f1x plus f2x is nothing but derivative of f1x plus derivative of f2x. मतलब अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आए, तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लो और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकाल लो और दोनों को ऐड करो. हम ये एग्जांपल सब करने वाले हैं. आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो डोंट वरी, ये मैं रिपीट करने वाला हूं. आज आपको सिर्फ एक, एज आई टोल्ड यू, नया है, डिफिकल्ट नहीं, तो नए को टाइम लगता है. यू हैव टू बी लिटिल स्लो एंड हैव टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेशेंस. ओके, गुड. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया. और एक प्रॉपर्टी ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन की जगह पे मेरे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. तो क्या करोगे, तो जब आपको डेरिवेटिव लेना होता है तो इसके लिए एक रूल होता है. जब आप
दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेते हो तो देयर इज अ रूल, पहले फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करके डेरिवेटिव के बाहर रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करके डेरिवेटिव के बाहर रखो और पहले का डेरिवेटिव लो। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इफ यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो, ओके, साइन एक्स को बाहर रखो, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर को बाहर रखो। दिस ऑल एग्जांपल्स वी विल बी टेकिंग। अभी फिलहाल सिर्फ रूल्स प्रॉपर्टीज समझना है। तो पहले क्या था, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन, इसका रूल क्या बना, कांस्टेंट को बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फिर क्या था, दो फंक्शंस का एडिशन, ओके। तो हमने क्या किया, हमने पहले का डेरिवेटिव लिया प्लस दूसरे का लिया। तीसरा रूल क्या है, हमारे पास y जो है ये x का फंक्शन है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो हमने रूल क्या बनाया, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि पहले फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे को बाहर रखो, पहले का डेरिवेटिव लो। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास y इक्वल टू प्रोडक्ट की जगह पे रेशो हो f1 ऑफ x अपॉन f2 ऑफ x, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आती है, तो जब आप डेरिवेटिव लेते हो y का विद रिस्पेक्ट टू x, आप देख रहे हो हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ, इसका अलग ही रूल है। तो रूल्स प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो हाउ टू डू दिस, इसका क्या रूल है, इसका रूल ऐसा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका रूल ऐसा है, what you will do is, okay, here you cannot afford to go wrong, ये याद रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ओके। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, upon denominator square. This is rule, and you need to follow rules as a rule, as I told you. Rule तो rule है, तो आपको rule को as it is याद रखना है. You cannot basically change things. Okay, so rules you need to remember. Okay, there are certain properties that you need to follow. Denominator as it is, derivative of numerator, minus numerator as it is, derivative of denominator upon denominator square. This is what you need to do. ऐसा आपको फॉलो करना है, ओके। तो these are properties. तो आज के लिए इतना ठीक है, एंड मैं कल ये पूरा पार्ट रिपीट करने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में। आज सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर चेंज होता है तो हमको थोड़ा बहुत मैथ्स लगता है। वो थोड़े बहुत मैथ्स को हम कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस मतलब उसमें दो पार्ट है, एक डिफरेंशियल, एक इंटीग्रल। डिफरेंशियल मतलब आप डिफरेंशिएट करते हो, डिवाइड करते हो, और इंटीग्रेट मतलब आप इंटीग्रेट करते हो। तो इसका डिटेल्स मैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल के सेशन में वापस लूंगा विथ ऑल graphs and everything, and along with these properties and along with certain examples. Okay, so for today that is sufficient.